हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का क्लास 10th की फिजिक्स क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रतिबिंब और उसके प्रकार के बारे में एकदम डिटेल से बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरे पूरे वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है उस वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। आप चित्र के माध्यम से समझ पा रहे हो कि हमने आपके सामने एक दर्पण लिया है और दर्पण के सामने हम एक वस्तु को जैसे ही रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में दिखाई दे रही है। और ये जो आकृति दर्पण में दिखाई दे रही है इसी आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। आपने देखा है जब हम दर्पण के सामने जाते हैं तो दर्पण में हमारी आकृति बन जाती है। हमारी इस आकृति को जो दर्पण में बन रही है प्रतिबिंब कहलाती है। आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हो कि एक लड़की दर्पण के सामने आकर खड़ी होती है तो लड़की की आकृति उस दर्पण में बन जाती है। इस आकृति को ही हम क्या बोलते हैं? उस लड़की का प्रतिबिंब बोलते हैं। तो चित्र के माध्यम से आप प्रतिबिंब को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए हम आपको प्रतिबिंब की परिभाषा बता देते हैं कि किस तरीके से आपको प्रतिबिंब की परिभाषा देनी है। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं। देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता है बल्कि वस्तुओं को दिखाता है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तब हमें वस्तु दिखाई देती हैं। और जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तक तल पर आपतित होती हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि परावर्तक तल क्या करता है? उन किरणों को जो है परावर्तित कर देता है उसी माध्यम में। तो वापस वो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब आप लोगों को प्रतिबिंब की परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आपको प्रतिबिंब के प्रकार बता देते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यहाँ पर आपको सबसे पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बता देते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाली प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होती है। कैमरा के डिटेक्टर फिल्म या अन्य चीज पर बनने वाली प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होती है। आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में भी प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोगों को वास्तविक प्रतिबिंब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आपको आभासी प्रतिबिंब के बारे में बता देते हैं। यदि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को हम बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में हमने बताया कि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब में हमने आपको बताया कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तब इसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब का सिर्फ फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा होता है। तो अब आप लोगों को आभासी प्रतिबिंब भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के दो प्रकार के बारे में बताया। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को गोली दर्पण के बारे में बताऊंगा। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे की जानकारी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।